कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय। अब भागवत जी की महिमा के बारे में व्यास जी श्रवण करा रहे हैं। व्यास जी जो मातम होता है, महिमा सबसे पहले सारे जितने भी पुराण हैं उनमें सबसे पहले महिमा बताई जाती है। क्यों बताई जाती है? क्योंकि मनुष्य का मन जो है हमेशा लाभ की तरफ दौड़ता है। ये घाटे का सौदा करना नहीं चाहता, इसको प्रॉफिट हो। तो या इसमें लाभ क्या होगा, आपको क्या फायदा होने वाला है भागवत का श्रवण करने से, इसकी महिमा के बारे में श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य का एक दिव्य स्थान है हमारे भारत भूमि में ही। उस जगह पे एक बार बहुत से ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। 88,000 ऋषि मुनि सत्संग कर रहे थे। बहुत बड़ा यज्ञ था। आपस में भगवान की चर्चा हो रही थी और उन्हीं के मध्य में सूत जी महाराज आ पहुंचे। अब सूत जी महाराज की आयु 20 वर्ष की है और उनसे बुजुर्ग जो बहुत बड़े बड़े उम्र वाले सारे के सारे देख करके खड़े हो गए। सूत जी महाराज कहने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हो आप तो हमारे बुजुर्ग हो, आप मेरे छोटे से बालक को देख करके खड़े हो गए। अब वो जो सनकादिक जो ऋषि थे उन्होंने कहा, महाराज आप वैसे तो उम्र में तो छोटे हो, मगर ये बताओ बड़ा कौन होता है? कहने के कोई उम्र में बड़ा हो वो बड़ा होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोई विद्वान हो वो बड़ा होता होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। भगवान तो गजराज को मिल गए, हाथी को, तो बड़ा वो कहने लगे सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञानवान होता है। अवस्था चाहे कितनी क्यों ना हो, छोटी उम्र हो, वो होता है सबसे बड़ा। इसलिए महाराज आप सारे शास्त्रों का ज्ञाता हैं, सारे शास्त्रों को जानने वाले हैं। हमें कोई ऐसा प्रसंग सुनाएं जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। आप विद्वान हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, ऋषियों आपने बड़ा अच्छा प्रसन्न किया है। मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा, आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा, श्रीमद् भागवत जो है उसका आपको श्रवण कराऊंगा। कहने लगे, महाराज उससे क्या मुक्ति हो जाएगी? कहने लगे, हाँ, ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है, इसको अगर एक बार 7 दिन लगातार श्रवण कर लिया जाए तो यूं समझो उसका कल्याण हो गया। और इस कथा में इसका इतना महत्व है कि देवता लोगों को भी ये मिलता नहीं है। कहने लगे, महाराज ऐसा क्यों? अब सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार राजा परीक्षित को भागवती में प्रसंग आएगा आगे, श्राप मिला था 7 दिन का और सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा सुनाने के लिए पहुंच गए थे गंगा जी के किनारे पे। देवता सारे इकट्ठे होकर के आए, अमृत का कलश लेकर के आए। देवता कहने लगे, महाराज ये अमृत का कलश तो अमृत इसको परीक्षित को पिला दो,
और ये भागवत रूपी अमृत हमारे को पिला दो, अदला बदली कर लो। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तुम किसकी तुलना कर रहे हो? तुम तो कांच और मणि की तुलना कर रहे हो। तुम्हारा जो ये अमृत है ये तो कांच के तुल्य है, और हमारी जो भागवत का जो अमृत है वो मणि के तुल्य है, इसलिए तुम इसके अधिकारी नहीं हो। दौड़ जाओ यहां से। अब सारे के सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहने लगे महाराज हम तो